everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So in this lecture we will discuss chapter 3rd, pair of linear equation, class 10, exercise 3.5. So first question, which of the following pair of linear equation has unique solution? इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि which of the following pairs of linear equation, आपको linear equation के pairs given है like this, उसमें हमें फाइंड करना है कि उनके कौन से सॉल्यूशंस हैं. हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन के 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस. दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. देन अगर किसी भी केस का, इन केस ऑफ दीज ऑफ देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड. अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कौन सा टाइप है सॉल्यूशन का, और अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन का टाइप आता है, तो हमें आगे फर्दर प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन को. और कैसे सॉल्व करना है? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड. हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत से मैथड डिस्कस किए हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड. अब एक न्यू मैथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है. हम कंपेयर करेंगे, हम पहले फाइंड आउट करेंगे उसके कौन से सॉल्यूशंस है. तो उसके लिए हमें पता है कि हम इक्वेशंस को कंपेयर करके a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 उनके कोफिशिएंट्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर हम रेशियो को देख के डिफाइन करते हैं कि उनकी कौन से टाइप की सॉल्यूशन है. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन. दूसरा a2x प्लस b2y प्लस ये c1 ले लो, ये c2 इक्वल्स टू 0. हम 1 2 क्यों लगा रहे हैं? जनरल तो हमें पता है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है. 2 वेरिएबल में सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये. अब 2 इक्वेशन है, तो इसलिए हमने फर्स्ट में सब में 1 1 1 पुट कर दिया, सेकेंड इक्वेशन में सब में 2 2 2 पुट कर दिया फॉर कंपैरिजन. ठीक है, तो अब हम प्रोसीड करेंगे. हम इन दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशंस को इसके साथ कंपेयर करके हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 मतलब x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट्स और नॉर्मल कांस्टेंट्स, उन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. राइट, अब हम कैसे देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है. मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियोस में डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सप्लेन किया है, बट जनरल अभी हम देख लेते हैं. अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जब तीनों की रेशियोज इक्वल होती है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है. जब इन फर्स्ट 2 की रेशियो इक्वल है बट लास्ट वाले की नॉट इक्वल है, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तब हमारा नो सॉल्यूशन होता है, हम फाइंड ही नहीं कर पाते सॉल्यूशन. और जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मतलब जो दो फर्स्ट स्टार्टिंग की 2 रेशियोज ही इक्वल नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है. ठीक है, इसके हमने बहुत सारे मैथड्स आगे देखे हैं, जैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, वो सब आप प्रीवियस वीडियो में जाओ और देखो. ठीक है, तो अभी सिंपली हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें सॉल्यूशन फाइंड करने, क्या सॉल्यूशन है. उसके लिए हमने 2 इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उनको हमने इनके साथ कंपेयर किया, कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. फिर हमने देखा कि हमारी ये तीनों कंडीशंस में से क्या सॉल्यूशन है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है. जैसे फर्स्ट पार्ट में a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 9, रिड्यूस किया 1 अपॉन 3 आ गया. c1 अपॉन c2 माइनस 3 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल 3 अपॉन 2. तो हमने क्या देखा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तो क्या सॉल्यूशन हुआ? ये नो सॉल्यूशन है. जस्ट हम सॉल्यूशन फाइंड आउट ही नहीं कर सकते. तो जब हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते तो हम आगे प्रोसीड करेंगे ही नहीं. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था. अब थर्ड पार्ट मैंने कंसीडर किया है. थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40. तो हमने वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. सबसे पहले तो हम दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ इन्हें कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये हमने कर ली है.
अब हम रेशो देखेंगे, A1/A2 का वैल्यू 1/2, B1/B2 का वैल्यू 1/2, C1/C2 का वैल्यू भी 1/2। तीनों रेशोज की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है, तो कौन सा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। बट हमें क्वेश्चन में बोला था अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तब हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो इन दोनों पार्ट्स में हमें सिर्फ यही फाइंड आउट करना था, और हमारे यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया तो हम यही स्टॉप कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। बट अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड का, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड क्या है, नाम से ही क्लियर है, बहुत इजी मैथड है, बट मोस्टली बच्चों को इसी में ही कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आपको पता है हमारी जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये वाली इक्वेशन, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक x वेरिएबल दिख रहा है और एक y वेरिएबल दिख रहा है, 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। उसके लिए हम सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे x, फिर y, और एक हम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसलिए हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, सबसे सेफेस्ट कांस्टेंट हमारा 1 होता है, ठीक है। तो हमने ये सबसे पहले ये लिख लेना x, y और 1। अब उनके नीचे उनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिख दो, जैसे आपको ये मैंने इसमें ही बताया था आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ऐसी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये 2 इक्वेशंस जैसे हमने यहाँ देखी थी, ये दो ऐसे। तो अब हमने x के नीचे x के कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 लिख दिया उसके नीचे, सेकंड इक्वेशन में या पहले फर्स्ट में ही कंप्लीट कर लो, फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ो, x के कोफिशिएंट a1 x के नीचे लिख दिया, y का कोफिशिएंट y के नीचे लिख दिया b1, और जो c1 है कांस्टेंट वो 1 के नीचे आ गया, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का लिख दिया, ठीक है। कुछ नहीं किया, वेरिएबल लिखे, उसके नीचे जो भी उनके कोफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशंस में वो हमने उनके नीचे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप, ये ध्यान से देखने वाला है, ये अगर आ गया तो सॉर्टेड, ठीक है। तो अब हमने x लाइन इक्वल्स टू माइनस वाई, ध्यान रखना माइनस वाई, अगर आपको माइनस वाला नहीं करना होगा तो मैं दूसरा भी बताऊंगी कैसे कर सकते हो, ठीक है। जो आपको सही लगेगा वो आप फॉलो करना मैथड। x लिखेंगे लाइन उस इक्वल्स टू माइनस वाई लाइन इक्वल्स टू 1, या माइनस को भूल जाऊं, ठीक है। x y 1 जो हमने ऊपर लिखे थे वही हमने लिख दिया नीचे लाइन। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, x के नीचे जब हम लिख रहे हैं तो हम x को हाइड कर लेंगे, x नहीं देखना आपने, ठीक है। x के नीचे जब वैल्यू लिख रहे हो x को हाइड कर लो। आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नाम से ही ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये लिखना है क्या, b1 इक्वल्स टू c2, b1 c2 माइनस b2 c1, ये ठीक है। अब y के नीचे हमने डिनोमिनेटर में लिखना है तो y को हाइड कर लो। तो अब अगर हम माइनस वाला केस लेकर चल रहे हैं तो हम मतलब x पॉजिटिव, y के आगे फिर नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव, मतलब y नेगेटिव होगा, सिंपल। तो आपने जैसे x के लिए लिखा था ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y को हाइड कर लो तो y के लिए क्या होगा, ये भी मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही होगा जब y को हाइड कर लो। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये रहा, ये और ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे y के लिए, पर ये जब नेगेटिव है तब, ठीक है। नेगेटिव लिखा तो हम क्या लिखेंगे, a1 c2 माइनस a2 c1, ये। अब हमने कांस्टेंट 1 के नीचे लिखना है तो हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब क्या लिखेंगे, 1 को हाइड कर लो, y है ये b1 और ये b2, तो y को 1 को हाइड कर लो तो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये रहा, ठीक है। a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 की जगह जो मर्जी हो, जो भी आपको इक्वेशन दी होगी, आपने a1 कांस्टेंट की वैल्यू तो निकालनी आनी चाहिए और आती ही होगी कंपैरिजन करके, बस हम वो यहाँ पुट कर देंगे। और अब मैंने आपको मेथड तो एक्सप्लेन कर ही दिया। ये था नेगेटिव के लिए, याद रखना ये नेगेटिव नहीं भूलना है। अगर आपको नेगेटिव नहीं लेना है कि मैम हमें याद नहीं रहेगा, तो उन बच्चों के लिए क्या होगा, एक माइनर सा चेंज आएगा। क्या चीज, y में जब हमने y का डिनोमिनेटर लिखना है और जब माइनस नहीं लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, और x के नीचे तो सेम यही आएगा, ठीक है। y में चेंज होगा माइनर सा, क्योंकि y से हम नेगेटिव हटा रहे हैं ना,
इसीलिए y में चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा। 1 में भी यही चीज आएगी। y में क्या चेंज होगा, अगर माइनस नहीं मतलब माइनस नहीं लिखना है तो हम x को या 1 के लिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, ध्यान से देखना, हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे ना, ऊपर से नीचे, देन नीचे से ऊपर, ऐसे। बट y के लिए अगर नेगेटिव नहीं लिखोगे तो y के लिए उल्टा करना पड़ेगा आपको। क्या चीज उल्टी करनी पड़ेगी, पहले हम जब y के लिए लिख रहे थे, y को हाइड करके तो हम ऐसे जा रहे थे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बट अगर आपको माइनस नहीं लिखना है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उल्टा लेंगे, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे और फिर ऊपर से नीचे। ठीक है, पहले हम क्या लिख रहे थे, हम ये लिख रहे थे a1 c2 माइनस दिस। पहले हम ये लिखेंगे, ये उल्टा लेंगे, मतलब यहां से फिर यहां से, ये। ठीक है जी, क्या लिखेंगे हम, a2 c1 माइनस a1 c2। देखो क्या चेंज आया, जो पीछे लिखा था वो आगे आ जाएगा, जो आगे लिखा है वो पीछे चला जाएगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तब जब हम आगे पीछे इनको चेंज करते हैं तो माइनस कॉमन लेके तब वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं फिर y के आगे माइनस नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, तो आपको जो सुटेबल लगे वो आप लिख लीजिएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट वाला सही है। बस ऐसे याद रखना है कि बीच वाले में नेगेटिव करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेटिव साइन के साथ हमें वेरिएबल्स लिखने हैं, x फिर माइनस y और फिर 1। ठीक है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड मैंने आपको बता दिया। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब इसके आगे क्या करेंगे, जब हम यहाँ लिख लिया तो हमने x को ये कांस्टेंट वाले के साथ कंपेयर करना है, वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे आएगा मैम, हम यहाँ पे देखो वैल्यू आएगी ना, हम जब भी सॉल्व करेंगे तो लेट्स एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए लेती हूँ x ओवर 10, y ओवर 2 एंड 1 ओवर 3 लेट्स से। ठीक है, तो हम अब x वाले को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे और फिर क्या लिखेंगे, इसमें मैं लिख देती हूँ, क्या लेंगे, हमने कंपेयर किया तो x ओवर 10 इक्वल्स टू 1 ओवर 3 ये, और दूसरा y के लिए y ओवर 2 इक्वल्स टू 1 ओवर 3। मतलब हमें x और कांस्टेंट वाले को कंपेयर करना है और ऐसे ही y और कांस्टेंट वाले को कंपेयर करना है। ऐसे भी आप डायग्रामेटिकली आपको अगर ज्यादा अच्छे से समझ आता है और याद रहता है, अब ऐसा ले सकते हैं कि इन दोनों को कंपेयर करना है और फिर इन दोनों को कंपेयर करना है, राइट। तो बस कंपेयर कर दिया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अब ये है, एक मिनट, तो अगर हमें है x ओवर 10 इक्वल्स टू 1 ओवर 3, तो हम जब क्रॉस मतलब जब यहाँ 10 डिवाइड में हो जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 ओवर 3, और दूसरा y ओवर 2 इक्वल्स टू 1 ओवर 3, तो y यहाँ 2 डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/3। ये आपकी x और y की वैल्यूज आ गई। दैट्स इट, आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम सेकंड 2 पार्ट देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कि मतलब हम आगे यहाँ तक जाएंगे उन 2 पार्ट्स में, हम वो देखते हैं जल्दी से। ठीक है, हाँ जी, अब देखो ये थर्ड पार्ट है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें देखना है कि सॉल्यूशन कौन से टाइप का आई, यूनिक, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। उसके लिए आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले मैं कंपेयर करके लिख रही हूँ a1, b1 और c1 की वैल्यूज। देखो a1 फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, x का कोफिशिएंट 2, y का 1, कांस्टेंट 5। ठीक है, आप इसमें ये भी कर सकते हो, ये मत कंफ्यूज होना कि मैम पहले तो कांस्टेंट्स लेफ्ट साइड थे अब ये राइट साइड आ गए, कुछ नहीं है। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया, कॉन्स्टेंट्स को मैं इधर ले आई, तो हम c1 की वैल्यू -5, अब हमें रेशियो ही चाहिए तो उसमें माइनस माइनस ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, तो कोई आपका डिफर नहीं आएगा आंसर में। ठीक है, तो ये आगे a1 b1 c1, अब a2 b2 c2, a2 b2 c2,
तो सेकेंड इक्वेशन, उसमें x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट। अब हम रेशियो कंपेयर करेंगे कि हमारा A1 कौन सा सॉल्यूशन है। यूनिक के लिए हमारा दो रेशियो, फर्स्ट टू रेशियोज A1/A2, B1/B2 नॉट इक्वल नहीं आते हैं। नो सॉल्यूशंस के लिए फर्स्ट टू इक्वल आएंगे, थर्ड वाला उनके इक्वल नहीं होगा। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में तीनों रेशियोज इक्वल आती हैं। ठीक है, तो A1/A2 2/3, B1/B2 1/2। अब हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टू ही इक्वल नहीं है, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये आपको एग्जाम में पूरा प्रॉपरली लिखना है, क्योंकि 10th आपको पता है बोर्ड है। हम लिखेंगे हेयर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। सो हमारा कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है? There exists a unique solution of this pair of linear equation of two variable। पूरा लिखना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है कि जो चेकर है उसे आंसर नहीं पता है, नहीं उन्हें इन टॉपिक का पता है। तो जो आप क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे, आप उन्हीं से आप ऐसा लिखिए कि उनको पढ़ के उन्हें ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया कि हमने सॉल्यूशन की टाइप पता लगा ली है कि कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब फर्दर हम क्या करेंगे, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आगे परस्यू करेंगे क्वेश्चन को। तो आपको बताया क्या लिखना है हमें, पहले x y थोड़े डिस्टेंस पे लिखना ताकि आपको कंफर्टेबली आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। ठीक है, और बीच में इक्वल्स टू, ये आ गया। अब x के कोफिशिएंट्स लिख दो, नीचे क्या क्या है, पहले हमने वो तो लिखा नहीं है। ये है x y और 1 क्या है, 2 3 1 2 और 5 8 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू। ठीक है, अब हमने x लिखना है, हम x हाइड कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, पूरा ऐसे लिखना है, ये नहीं सीधे लिख दिया 8 - 10 अपने मन में ही कर लिया, नहीं, पूरा एक स्टेप लिखेंगे। 1 × 8 - 2 × 5। अब y के लिए मैं नेगेटिव वाला पहले ही बता दूं, मैं नेगेटिव वाले के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं, तो मैं वही फॉलो करूंगी। जो आपको अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो y में मैंने नेगेटिव पुट कर दिया है। और अगर आप साथ साथ ये भी स्टेप्स बनाते रहो तो बहुत अच्छी बात है ना। y के लिए y हाइड कर देंगे 2 × 8 -3 × 5, 2 × 8 -3 × 5। मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे आपने ये बनाया फिर दोबारा बना लो जब आप नेक्स्ट स्टेप कर रहे हो। 2 3 1 2 5 8। अब y के लिए y हाइड किया तो ये इसमें ये मत लिखो, इसमें ये मत लिखो, y हाइड किया, जो हाइड किया आपके लिए अच्छा है और चेकर के लिए भी, इन्हें पूरा पता है। ठीक है, ऐसे। अब नेक्स्ट के लिए हमें कांस्टेंट नहीं लिखना है, राइट। x के लिए हमें x नहीं लिखना था, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ x नहीं लिखना था, यहाँ y और कांस्टेंट लिखना था, है ना। y और कांस्टेंट, y के लिए 1 2 5 8 ये आ गया। ठीक है, और अब इसके लिए x and y 2 3 1 2, तो दिस एंड दिस, तो 2 × 2 -1 × 3। अब आप सॉल्व कर दीजिए x ओवर 8 - 10। पूरा एक एक स्टेप आपका मतलब शो होना चाहिए कि आपने क्या किया है। 15 1 ओवर 4 -3। ठीक है, x की वैल्यू -2, अब -y ओवर में 1 इक्वल्स टू 1 ओवर 1। ये आ गया x -2। अब y माइनस को मैं नीचे शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू में 1। अब यहाँ तक आ गया, इसको आप इक्वेशन दे सकते हो 1 डिनोटेड बाय इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, बस कुछ नहीं, हमारा आंसर आने वाला है। सारा हमने कर लिया सॉल्यूशन पार्ट। अब हमने कंपैरिजन करना है, तो हमने कंपैरिजन किया। मैं आपको दूसरे पेन से बता देती हूँ। अब आफ्टर कंपैरिजन हमारा क्या आया, x ओवर -2 इक्वल्स टू 1 और दूसरा y ओवर -1 इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लीजिए
और ऐसे ही सिमिलरली हमारा फोर्थ पार्ट है, ठीक है। यस, द फोर्थ पार्ट। अब देखो ये मैंने वैसे ही अटेम्प्ट किया है जैसे आपको एग्जाम में करना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब आप पहले डिनोट कर दीजिए कि ये दो इक्वेशंस है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, हमने किसके साथ कंपेयर किया था, a1x प्लस b1y प्लस c1, सॉरी z नहीं आएगा, प्लस c1 इक्वल्स टू 0, वी गेट, हमें a1 b1 c1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करने पर जो हमें वैल्यूज मिली है a1 b1 c1 की, वो हमने लिख दी। अगेन सिमिलरली भी लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, वी गेट a1 a2 b2 c2 की वैल्यूज, वो हमने लिख दी, ठीक है। फिर हमने रेशियो कंपेयर करनी है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। आगे मैंने किया ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल नहीं आई, तो दैट मीन्स कि हमारा जो इक्वेशन, जो सॉल्यूशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो कैसा है, यूनिक है, ठीक है। अब यूनिक आ गया तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया था कि जब यूनिक हो तो हमें आगे फर्दर प्रोसीड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो यहाँ तक सॉर्टेड। अब ये किया, x y और कांस्टेंट 1, उनकी वैल्यूज दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग, x का कोफिशिएंट, y का, z का, ये फर्स्ट इक्वेशन का है, ये सेकेंड इक्वेशन का है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना है। हमने x y और 1, ये माइनस देखो मैंने डिफरेंट पेन से शो किया, क्यों स्पेशली किया है कि मैंने इसको बाद में लगाया, ठीक है। जब हम लिख लेते हैं उसके बाद जब हम कैलकुलेशन करने लगते हैं, तो जब हम y को हाइड करते हैं तो हम पहले नेगेटिव वहां लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने x लिखा, x को हाइड करके लिखा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखो मैंने पूरा प्रॉपर लिखा है, क्या क्या किया आपने, -3 इंटू -15, फिर माइनस का साइन आएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 इंटू -7, दिस, ठीक है। ऐसे ही y को जो हाइड करा तो माइनस साइन लगा दिया और फिर 1 इंटू -15, बीच में फिर -3 इंटू -7। ये जो माइनस है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जब आप यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, देन दूसरे पे शिफ्ट होते हैं तो बीच में माइनस साइन लगता है, ठीक है। उसको दूसरे को डिसॉल्व नहीं कर देना है करते वक्त। और ये स्टेप बाय स्टेप करने का फायदा क्या होता है, हेल्प क्या मिलती है, हमारी कैलकुलेशन में एरर नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो अच्छा भी लगेगा टीचर को देखते हुए और आपकी कैलकुलेशन में भी कोई एरर नहीं होगा। तो बस अब आपने सबकी वैल्यूज लिख दी, मल्टीप्लीकेशन करो। अब देखो ये -3 इंटू -15 45, माइनस का साइन माइनस, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो इसलिए 21। ऐसे यहाँ पे -15, ये माइनस का माइनस, और इनकी मल्टीप्लीकेशन ये नेगेटिव आई -21, ठीक है, क्योंकि एक ही नेगेटिव साइन है। यहाँ दोनों नेगेटिव थे इसलिए पॉजिटिव हो गया था ये। इतना तो माइनर कैलकुलेशन आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। -3 फिर माइनस और ये -9। आगे फर्दर आप कैलकुलेट करोगे। अब ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ स्टेप में। मैंने डायरेक्ट जंप नहीं मारा है, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली। अब यहाँ पे लास्ट में आके हम कंपैरिजन करते हैं, x को कांस्टेंट वाले के साथ और फिर y को कांस्टेंट वाले के साथ। 24 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा। आगे हमारा आंसर, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1, दैट्स इट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए अगर लेना है तो। नाउ सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को भी हम 2 वेज से कर सकते हैं, तो मैं दोनों बताऊंगी, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उनसे परस्यू कर सकते हैं अपना क्वेश्चन एग्जाम में। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एक ये वाला मेथड लगाओगे और अगर दूसरा लगा दिया तो शायद गलत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, ऐसी कौन सी वैल्यू है a एंड b के लिए, डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान देने की जरूरत है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला गया है। मतलब आपको ये जो इक्वेशन दी हुई है, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसमें ये हम a और b की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे, ठीक है। तो हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने पर हमारे पास एक दिमाग में आता है कि हमारे जो तीनों रेशियोज हैं वो कैसी हैं, इक्वल है। मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, राइट।
तो हम उस आइडिया से भी परस्यू कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा वे है कौन सा है जो अभी हमने इसमें एक्सरसाइज में स्टडी किया है, वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम करेंगे, हम फर्स्ट वाले आइडिया से परस्यू करते हैं वही चीज की फर्स्ट इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और इससे हमारी a1 b1 c1 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन डिनोट करी है, इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन सेकेंड। हमने इक्वेशन फर्स्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया, तो a1 b1 c1 की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। और ऐसे ही सिमिलरली हमने सेकंड इक्वेशन को सेकंड स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन से कंपेयर किया। यस तो इसमें था कि ये दो इक्वेशंस हैं, हमने दो वेज से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हमने कंपेयर किया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और वहां से हमने a1 b1 c1 की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से भी हमने कंपेयर करके a2 b2 c2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो हमें पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशंस दिया है, तो उसमें a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा। वही हमने लिखा एज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इम्प्लाई क्या करता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ये इम्प्लाई करता है, ये जो डबल साइडेड इक्वल्स टू होते हैं ऐसे, मतलब ये इम्प्लाई करता है एंड दिस इम्प्लाई दिस, राइट। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी a1 b1 c1 a2 b2 c2, तीन मतलब सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमने वही हम करते थे, फर्स्ट टू को कंपेयर किया, मतलब फर्स्ट और लास्ट को, और मतलब ये x फर्स्ट एंड लास्ट और दिस एंड दिस को कंपेयर करेंगे। ये आ गया दूसरा वाला क्वेश्चन और ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैंने लिखा नहीं है डायरेक्ट कर दिया, बट आप स्टेप लिखेंगे एक और कि 2 मल्टीप्लाई दिस इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई दिस a माइनस b। तो हमने मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 से 2b माइनस 2 2 4 इक्वल्स टू 7 इंटू a 7a माइनस 7b। तो अब हमने इन्हें सबको एक साइड शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, और फिर कैलकुलेशन करके ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। हमने इसको नेम दे दिया इक्वेशन थर्ड। ऐसे ही हमने 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2 को हमने कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने इक्वेशन एक साइड करी, और देखो ये आया था 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो मैंने देखा कि सब में 2 कॉमन आया, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये एक फाइनल इक्वेशन आ गई, और हमने इसको नेम दे दिया इक्वेशन 4। अब हम आगे सॉल्व कर देंगे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को। अब आपकी विश है, आपने कौन से मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करके करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। आगे परस्यू करेंगे तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज। यस स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट में जो मैं आपको बोल रही थी कि दूसरा वे भी है, तो आप वो उसको परस्यू मत करो क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट में कि हमने जो फर्स्ट आइडिया हमारा होता है कि हमने रेशियोज फाइंड आउट करनी है, देन उसमें वैल्यूज पुट करके हम 2 इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, और उन 2 इक्वेशंस को हम किसी भी आगे मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इनमें से किसी मेथड को परस्यू करने से भी हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और हाँ, तीनों मतलब अगर आप सोचो कि सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तीनों वे से एक ही कॉमन आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे, पर हाँ अगर आप सही से करेंगे तभी, राइट। तो सेकंड हमारा जो पार्ट है इसमें क्या है, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ के। अब देखो ये सेकंड पार्ट में दिया है कि हमने के की कौन सी वैल्यू हम पुट करें, या के की क्या वैल्यू हो कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो नो सॉल्यूशन दे, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, ये मैंने आपको लिखा है, जब हमारी फर्स्ट 2 रेशियो सेम होती है बट लास्ट वाली नॉट इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड 2x माइनस 1 x का कोएफिशिएंट है, x माइनस 1 y का, और ये आ गया कांस्टेंट। वही सबसे, अब मैंने इसमें पूरा डाटा नहीं लिखा है कि ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट, आप इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन सेकंड,
फिर वही जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, सेम आज इट इज सेकेंड को हम a2 आ जाएगा 1 की जगह, a2x b2y एंड c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने कंपैरिजन से हमने ये डाटा अपने पास फाइंड आउट कर लिया कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज क्या है। ठीक है, हमें पता है नो सॉल्यूशन इम्प्लाई क्या करता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमने वही रेशियो फाइंड आउट करिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमें फाइंड करना है k की क्या वैल्यू हो। तो k की, अब देखो ये तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम इस पोर्शन को तो लेंगे ही नहीं, हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। ये जो है इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो k माइनस 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ये अप टू 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो एज इट इज आ जाएगा 2k माइनस 1। अब ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व करना तो आता ही होगा, 3 इंटू के और माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, इक्वल्स टू 2k माइनस 1। हमने एक साइड सारा डाटा किया और सॉल्व कर लिया, तो k की वैल्यू आ गई 2। k की 2 वैल्यू पर ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये नो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अब थोड़ा सा लिटिल चेंज आ गया अगर क्वेश्चन में कि आपसे पूछा जाए कि k की कौन सी वैल्यू नहीं हो जो वो नो सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, तो हम जो नहीं हो वैल्यू मतलब नॉट इक्वल्स टू वाला, तो हम ये वाला केस ले सकते हैं, ये सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये जो मैंने लिया है एक ये वाला और एक ये फर्स्ट एंड लास्ट, इनको सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि k की माइनस 1/2 वैल्यू नहीं हो तो हमारा नो सॉल्यूशन आएगा। राइट, ऐसे ही आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तब आपको कोई इश्यू नहीं होगा ये थर्ड क्वेश्चन करने में। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जरा उन्हें देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या है, कैसे हम उसको इम्प्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, कैसे यूज करते हैं और अपना आंसर करेक्ट कैसे निकालते हैं। थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स मैं आपको बीच में देती रहती हूँ वीडियोस में। राइट, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया ही है। तो थर्ड क्वेश्चन तक हो गया, अब आगे के हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So thank you so much. If you are liking my way of teaching, so please do like, share and subscribe my channel. Thank you and जल्दी मिलते हैं।